मई 2025 के शुरू के दिनों में वो एक खौफनाक कशीदगी बार गई। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी आप जानते हैं हमेशा सुलगती रहती है, वो अचानक बहुत बढ़ गई। खबरों में पूरे खित्ते की बहुत अफसोसनाक तस्वीर दिखाई जा रही थी। इंडिया ने मिसाइल हमलों का एक सिलसिला शुरू किया और ये हमले पाकिस्तान के अंदर निशानों पर किए गए। उन्होंने पाकिस्तान के ज़ाहिर इंतजाम कश्मीर में भी मकामत को निशाना बनाया। दुनिया सांस रोके देख रही थी क्योंकि एक बारी जंग का खतरा सर पर मंडला रहा था। ये कोई मामूली जरब नहीं थी, ये एक बारी फौजी कार्रवाई थी जिसके संगीन नतीजे हो सकते थे। पुराने खौफ नई शिद्दत के साथ उभर आए और इन इब्तिदाई हमलों के नतीजे फौरी और अफसोसनाक थे। इन हमलों में कम अज कम 26 कीमती जानें जाया हो गई। मरने वालों में एक 3 साल का बच्चा भी था जो जंग में मासूमियत के जाया होने की खुली याद दहानी थी। इंडिया ने अपना मौकिफ वाज़ेह तौर पर बयान किया, दावा करते हुए कि उसकी फौज ने 9 मखसूस मकामात को निशाना बनाया जिन्हें उन्होंने दहशतगर्दों के ठिकाने करार दिया। ये जवाब एक जाने पहचाने तरीके की निशानदाही करता है क्योंकि सरहद पार दहशतगर्दी के इल्जामात ऐसी कार्रवाइयों से पहले लगाए जाते हैं, लेकिन शहरियों की अमवात किसी भी कहानी को पेचीदा बना देती है, गुस्सा बरकती है और दोनों मुल्कों के दरमियान बेइतमादी को मजबूत करती है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी जरहियत के जवाब में अपने दावे किए। पाकिस्तानी फौज ने दावा किया कि उसने 5 हिंदुस्तानी तैयारे कामयाबी से गिरा दिए हैं। इंडिया ने लेकिन इन मखसूस दावों पर फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। मालूमती जंग अक्सर असल लड़ाई के साथ साथ चलती है और लड़ाई की गर्मी में इन दावों की तस्दीक करना हमेशा मुश्किल होता है। इसी दौरान हिंदुस्तानी ज़ाहिर इंतजाम कश्मीर से भी खबरें आईं, जहां इस इलाके में पाकिस्तानी फीरिंग से मबीना तौर पर कम अज कम 10 शहरी हलाक हुए। हमले और जवाबी हमले का ये सिलसिला आप जानते हैं खतरनाक हद तक जाना पहचाना है, जो दोनों मुल्कों को तबाही के दहाने के करीब धकेल रहा है। ये शदीद फौजी कार्रवाइयां यूं ही नहीं हो गए। खबरों के मुताबिक ये एक पहले के वाक़ये का बदला थे। 22 अप्रैल को हिंदुस्तानी ज़ेर इंतजाम कश्मीर के पहलगाम में एक वहशियाना हमला हुआ। मुसल्लह अफराद ने मबीना तोमुन को निशाना बनाते हुए 25 सयाहों को कत्ल कर दिया। उस खौफनाक वाक़ये में एक मकामी गोरे वाला भी अपनी जान से गया। इंडिया की मिसाइल हमलों ने पाकिस्तान में 6 मकामत को निशाना बनाया, जिनमें से 4 सूबा पंजाब में थे, जो एक बारीक कशीदगी की अलामत थी। ये 1971 की जंग के बाद इस किस्म के पहले हमले थे। 4 खौफनाक दिनों की लड़ाई के बाद शुक्र है 10 मई 2025 को जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये 1947 में इन मुमालिक की पैदाइश तक फैली हुई है। बरतानवी हिंदुस्तान की तकसीम एक सदमे वाला वाक़या था, जिसके नतीजे में मुस्लिम अक्सरियत वाला पाकिस्तान और हिंदू अक्सरियत वाला इंडिया बना। इस तकसीम ने कश्मीर पर तनाज़े के बीज भी बो डाले। कश्मीर एक रियासत जिसकी आबादी मुस्लिम अक्सरियत पर मुश्तमिल थी, लेकिन हुक्मरान हिंदू था, एक मुतनाज़ा इलाका बन गया। तकसीम के वक्त इसका फैसला नहीं किया गया और इस गैर यकीनी सूरत हाल ने दहाइयों तक की और जंग को हवा दी है। मसले कश्मीर 75 साल से ज्यादा अरसे से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फसद की असल जड़ बना हुआ है, जिसने ताल्लुकात में जहर घोल दिया है। दोनों मुमालिक इस खूबसूरत पहाड़ी खित्ते पर मुकम्मल दावा करते हैं। उन्होंने इस पर कई जंगें लारी हैं। 1947, 1965 और 1999 में बहुत सी छोटी मोटी जरबें और आमने सामने की सूरत हाल भी पेश आई है। लाइन ऑफ कंट्रोल या लोसी कश्मीर को दोनों मुमालिक के दरमियान तकसीम करती है। ये लाइन कोई बैन अल-अक़वामी सरहद नहीं है, ये एक जंग बंदी लाइन है जिसकी अक्सर दोनों तरफ से खिलाफ वर्जी होती है। कश्मीर के लोगों ने इस गैर हल शुदा तनाज़े के सालों में बेपनाह तकलीफें उठाए हैं। अगस्त 2019 में कशीदगी में नुमायां इजाफा हुआ जब इंडिया ने एक बड़ा इक़दाम उठाया। उसने अपने आइन का आर्टिकल 370 मनसूख कर दिया, जिसने जम्मू और कश्मीर को खास खुद मुख्तरी दी हुई थी। इस मनसूखी ने खित्ते से उसकी मुनफरिद हैसियत छीन ली और उससे इंडिया में मजीद शामिल कर लिया। पाकिस्तान ने इस इक़दाम की शदीद मजम्मत की और बहुत से कश्मीरियों ने भी इसकी सख्त मुखालिफत की। वदी में सूरत हाल और भी खराब हो गई
और बैन अल अक़वामी मुशाहिदीन ने तनाज़े के इम्कान में इजाफे को नोट किया। इस फैसले ने पहले से ही लाहल मसले में एक और पेचीदगी का इजाफा कर दिया। 2024 और 2025 के शुरू तक सूरत हाल कशीदा रही। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां होती रहीं, जिनके नतीजे में अक्सर दोनों तरफ जी और शहरी हलाकतें होती। तजिया निगर मुसलसल एक तशवीशनाक रुझान की निशानदाही कर रहे थे। इंडिया और पाकिस्तान दोनों लोशी पर अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ा रहे थे। दोनों दारुल हुकूमतों से सख्त लहजे में बयानात जारी रहे। किसी बारी सफरती पेशरफ के बगैर कश्मीर का तनाज़ा एक बारी रुकावट बना रहेगा, जो इन दो जुबी एशियाई पड़ोसियों के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर आने से रोकेगा। तशद्दुद का यह सिलसिला न खत्म होने वाला लगता है। जब हम दोनों मुमालिक की फौजी ताकत का जायजा लेते हैं तो अदाद शुमार काफी अहम है। 2025 की आलमी दर्जाबंदी के मुताबिक इंडिया दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर फौज रखता है, जबकि पाकिस्तान इसके मुकाबले में 12वें नंबर पर है। ये दर्जाबंदियां दोनों मुमालिक की तरफ से दिफा में बारी सरमायाकारी की अक्कासी करती है। 2024 में इंडिया के फौजी अखराजत 86 अरब अमेरिकन डॉलर थे, जो उसकी मजमूई मुल्की पैदावार का 2.3% थे। पाकिस्तान ने अपनी फौज पर 10.2 अरब अमेरिकन डॉलर खर्च किए, जो उसकी जीडीपी का थोड़ा ज्यादा फीसद यानी 2.7% था। ये अदद शुमार दिफा को दी जैन वालहमियात को उजागर करते हैं। अफड़े कुव्वत और साजो सामान की मजीद तफसील में जाने से और भी मालूमात सामने आती है। इंडिया के पास कुल फौजी अफराद की तादाद 5.1 मिलियन से ज्यादा है, जिसमें फ़ाल, रिजर्व और नीम फौजी दस्ते शामिल हैं। पाकिस्तान के कुल फौजी अफराद की तादाद तकरीबन 1.7 मिलियन है। हवाई ताकत के लिहाज से इंडिया के पास तकरीबन 2229 फौजी तैयारे हैं, जबकि पाकिस्तान की फिजाया के पास तकरीबन 1399 तैयारे हैं। जमीन पर इंडिया के पास तकरीबन 3151 असल जुंगजू तंकुन की जबरदस्त कुवत है। पाकिस्तान के बख्तरबंद दस्तों के पास तकरीबन 1839 तंक हैं। ये अदद शुमार दोनों तरफ नुमायां रिवायती फौजी सलाहियतों निशानदेही करते हैं। बहरी सलाहियतों में भी फर्क नजर आता है। हाँ, इंडिया अपनी लंबी सहीली पत्ती और अहम समंदरी अजायम के साथ 293 बहरी अससों का मालिक है। पाकिस्तान की बहरिया अगरचे छोटी है, लेकिन 121 बहरी अससों के साथ एक काबिल कुव्वत है। लेकिन सबसे ज्यादा तशवीशनाक पहलू जोहरी सलाहियत है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों तस्लीम शुदा जोहरी ताकतें हैं। इंडिया ने अपना पहला जोहरी तजुर्बा 1974 में किया, इसके बाद 1998 में मजीद किए। पाकिस्तान ने 1998 में अपने जोहरी तजुर्बों के साथ जवाब दिया, जिससे जुनूबी एशिया में जोहरी हथियारों की दौड़ बाकायदा तौर पर शुरू हुई। इन हथियारों की मौजूदगी किसी भी तनाज़े को मुमकिन तौर पर तबाहकुन बना देती है। दोनों मुमालिक अपने मिसाइल पहुंचाने के निजाम को तरक्की दे रहे हैं। इंडिया लंबी रेंज और जमीन से चलाए जाने वाले मूल मिसाइल पर तवज्जो दे रहा है, और वो रशिया के ताउन से समंदर से चलाए जाने वाले मिसाइल पर भी काम कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मोबाइल, छोटी और दरमियानी रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल पर तवज्जो मरकूज किए हुए है, जिसमें चीन से नुमायां तकनीकी मदद हासिल है। 2020 से 2024 के दरमियान हथियारों की दरामद के लिहाज से इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दरामद कुनिंदा था, जिसने अपने जराये रशिया से फ्रांस, इजराइल और यूएसए तक फैलाए। पाकिस्तान पांचवां सबसे बड़ा दरामद कुनिंदा था, जिसका असल सप्लायर चीन था। मई 2025 में हाल ही में होने वाली फौजी जरपोन ने दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ा दी। जब भी इंडिया और पाकिस्तान फौज पर आमने सामने आते हैं, दुनिया खैर सांस रोक लेती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों जोड़ी हथियार रखने वाले मुमालिक हैं। खौफ सिर्फ रिवायती जंग का नहीं है, खौफनाक इम्कान यह है कि ऐसी जंग बढ़ सकती है जो मुमकिन तौर पर जोड़ी हथियारों के इस्तेमाल तक जा सकती है। बैन अल-अक़वामी बरदरी मुसलसल तहम्मुल की तलकीन करती है। अक़वाम मुत्तहिदा और बड़े आलमी ताकतें सूरत हाल पर गहरी नजर रखती हैं। जुनूबी एशिया में जोरी तबादले की तबाह कुन सलाहियत को समझते हुए एक मुकम्मल जंग के नतीजे न काबिले तसव्वुर होंगे। ये सिर्फ बड़े सगीर तक महदूद नहीं रहेगी, लाखों जानें दांव पर लग जाएंगी और दोनों मुमालिक की मईशतें तबाह हो जाएंगी।
खिताई इस्तेहकाम मुकम्मल तौर पर ताबा हो जाएगा। फौरी खिताई से बाहर एक जोरी तनाज़े के आलमी असरात होंगे। तबकारी मवाद दूर दूर तक फैल सकता है, जो आलमी मौसमियाती तब्दीलियों और गिज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर असर डाल सकता है। इसीलिए ऐसी जंग को रोकना बैन अल-अक़वामी सफारत करी के लिए सबसे अहम तशवीश है। इंसानियत के लिए खतरा बहुत ज्यादा है, इसलिए सफारती मुदाखलत और मुसलसल मुज़ाकरात इंतहाई जरूरी है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ात का कोई फौजी हल नहीं है। गुज़िश्ता जंगें इस बात को बार बार साबित कर चुकी हैं, जिनसे सिर्फ मजीद अमवात, तबाही और बेएतमादी ही मिली है। रब्ता के रास्ते खुले रहने चाहिए, यहाँ तक कि शदीद कशीदगी के दौरान भी। तीसरे फरीक की सलीसी अगर दोनों फरीक कबूल करें तो एक तामीरी किरदार अदा कर सकती है। हाल ही में 10 मई 2025 को कई दिनों की लड़ाई के बाद तय पने वाली जंग बंदी जाहिर करती है कि मुज़ाकरात मुमकिन है। इस पर खुलूस के साथ मजीद काम करना चाहिए। आखिरकार जुनूबी एशिया में मुस्तकिल अमन बुनियादी मसाइल को हल करने पर मुनहसिर है। कश्मीर का तनाज़ा सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। एक मुनसिफाना और बहामी तौर पर कबूल हल तलाश करना जरूरी है। इसके लिए दोनों तरफ के रहनुमाओं से सियासी बसीरत, हिम्मत और समझौता करने की ख्वाहिश दरकार है। इंडिया और पाकिस्तान के लोग अमन और खुशहाली में रहने के मुस्तहिक हैं। वो जंग के मुसलसल खतरे से आजाद मुस्तकबिल के मुस्तहिक हैं। पुरअमन बाहमी जिंदगी के लिए एक नए अज़्म का वक्त है। इसका मुतबदिल एक ऐसा मुस्तकबिल है जो इतना तरीक है कि इस पर संजीदगी से गौर करना भी मुश्किल है।